देखिए, मॉडर्न ओशियनग्राफी, आधुनिक समुद्री विज्ञान। मॉडर्न ओशियनग्राफी began with the Challenger expedition between 1872 and 1876. It was the first expedition organized especially to gather data on wide range of ocean, the geological of सी फ्लोर, यानी कि समुद्री सतह की जो सतह है उस सतह का प्रथम अध्ययन जो है वो सी फ्लोर, जो सागरीय सतह है, उस सागरीय सतह के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से यानी कि जो आधुनिक समुद्री विज्ञान है, आधुनिक समुद्री विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न खोजों या विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार जो महासागरों में परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो आधुनिक समुद्री विज्ञान जो है, आधुनिक समुद्री विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की सतह या विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं या खोजें हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। आधुनिक समुद्री विज्ञान के अंदर नवीन खोजें जो कि विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार हुई हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ओशियनग्राफी ऑफ द ग्रीक वर्ड्स मीनिंग ओशियन मीनिंग आल्सो नाउ ओशियोनोलॉजी is the study of physical and biological aspects of the ocean, is an important earth science which covers a wide range of topics including ecosystem, dynamic ocean currents, waves and geophysical fluid dynamic, plate tectonic and the geology of sea floor and plexus of various chemical substance and physical properties in the ocean and across its boundaries. These diverse topics reflect multiple disciplines that oceanographic planet future knowledge of the world ocean and understanding of within astronomy, biology, chemistry, climatology, geography या जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड फिजिक्स, फिलियोग्राफिक स्टडीज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ओशियंस, यानी कि समुद्र विज्ञान जो है समुद्र विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। और आधुनिक जो समुद्र विज्ञान है, आधुनिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत महासागरों की सतह, महासागरों पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्व, उनके बारे में उनकी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ और प्लेट विवर्तनिकी है, प्लेट विवर्तनिकी की गतियाँ हैं, प्लेट विवर्तनिकी प्रभाव हैं, इन सभी का जो अध्ययन है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से यानी कि ओशियनग्राफी जो है, ओशियनग्राफी एक आधुनिक भूगोल के रूप में ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो फिजिकल भाग हैं या भौतिक जो प्रदेश हैं उनका अध्ययन आसानी से किया सकता है। आधुनिक समुद्री विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तत्वों का अध्ययन इसमें आसानी से किया जाता है। विद एस्ट्रोनॉमी जो कि एस्ट्रोनॉमी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, क्लाइमेटोलॉजी है, यानी कि जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, भौतिकी है, जल विज्ञान है, तो भौतिकी है, पैलियोग्राफी है। तो इस तरह से अपन विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन इसके अंतर्गत आसानी से कर सकते हैं। द जियोलॉजिकल पास्ट इन ओशियनग्राफी इज ए पर्सन ऑफ हु स्टडी मैनी मैटर्स कंसीडर्ड विद ओशियन इंक्लूडिंग manage geology, physics, chemistry and biology, human first, accurate knowledge of the waves and currents of the sea and oceans,
प्री हिस्टोरिक टाइम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन टाइड, यानी कि महासागरों के अंतर्गत पाई जाने वाली ज्वालामुखी और महासागरों के अंतर्गत चलने वाली तरंगें, इनका अध्ययन भी आधुनिक समुद्री विज्ञान से कर सकते हैं। यानी कि इनका जो मूल्यांकन है, इनका मूल्यांकन भी इनके माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा जो ज्वार हैं, ज्वार के प्रकार हैं, जैसे महासागरीय ज्वार जो आते हैं, वृत्त ज्वार है, लघु ज्वार है, इनके बारे में भी कब आते हैं, किस तरह से आते हैं, इनके बारे में भी जो अपन को जानकारी मिलती है आधुनिक समुद्र विज्ञान से मिलती है। कार्टोग्राफी एंड मैनुअली लिमिटेड इट्स सरफेस ऑफ द एनिमल्स दैट फिशरमैन ब्रॉट अप नीड्स थॉट डेप्थ साउंडिंग वाई लैंड लाइन वेयर टेकन, यानी कि जो आधुनिक समुद्री विज्ञान है वो फिशरमैन, मत्स्य उत्पादन करने वाले जो मछुआरे हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। थॉट डेप्थ, महासागरीय समुद्री सतह का भी पता लगा सकता है, गहराई का पता लगा सकता है, विभिन्न तत्वों का पता लगा सकता है। तो इस तरह से उसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। पोर्टिज कैंपियन ऑफ अटलांटिक नेविगेशन ऑफ द अर्लीस्ट example of a systematic scientific large project substance over many decades studying the currents and wind of Atlantic। विभिन्न क्षेत्रों के अंतर पाए जाने निक्षेप, विभिन्न प्रकार की जमाव, ये एग्जाम्पल जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व हैं, उनका अध्ययन इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो मॉडर्न ओशनग्राफी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने के कारण विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ हैं इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र विज्ञान के अंदर, यानी कि समुद्र विज्ञान जो है ये पार्ट्स ऑफ जियोलॉजी, यानी कि ये भूविज्ञान की एक शाखा है जो कि समुद्र का अध्ययन करती है। इसके अंतर्गत समुद्री तटीय क्षेत्र, एस्चुरीज, ज्वारनात्मक जिनको बोलते हैं, तटीय जल है, सेल्वेज, ओशियन बेड, समुद्री जीव, समुद्री धाराएं, तरंगें, भूभौतिकी, जल तरंगें एवं अनेक अन्य विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जियोलॉजी है, भौतिकी है, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है और इस क्षेत्र में काम करने वाले ओशियनग्राफर कहते हैं। ओशियनग्राफी वह विज्ञान है जिसमें सागरों और महासागरों के हर पहलू का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ओशियनग्राफी में समुद्र और उसके तट, समुद्री शाखाओं से लेकर के कोस्टल वाटर और समुद्री चट्टानों की गहराई का पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से, यानी कि जो समुद्र विज्ञान है, समुद्र विज्ञान से विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन किए जा सकते हैं। ओशनग्राफी ये कभी खत्म ना होने वाली जिज्ञासाओं का समंदर है और महासागरों में ढेरों की जानकारी के खजाने छिपे हैं जिनके रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। इस काम के अंतर्गत समुद्र के अंदर घंटों गुजार कर सैंपल जुटाना, सर्वे करना, डाटा विश्लेषण करना खोज आधारित क्षेत्र है। इसलिए इसमें काम करने वाले लोगों को समुद्र के आसपास के इलाकों में लंबे समय गुजारना पड़ता है। ओशियनग्राफर महासागरों व कोस्टल वाटर के रहस्य बारीकी से जांचता है और महासागरीय जल की गति, जल के वितरण, उसके फिजिकल व केमिकल गुण, लक्षण आदि का अध्ययन करता है और ये जानने का प्रयास करता है कि इनका समुद्र के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव है। यह क्षेत्र शोध आधारित है और एक लंबा समय समुद्री उथल पुथल के बीच बिताना होता है, मिलने वाली चुनौतियाँ व खतरों के बीच गुजरना होता है, जो कि एक विज्ञान की नई शाखा के रूप में है। यानी कि जो ये है, ये समुद्र विज्ञान एक विज्ञान की नई शाखा के रूप में प्रस्तुत होता है। इसके लिए ये अनुपयुक्त है। वहीं महासागरों का अध्ययन और ज्ञाप्ति हजारों वर्षों तक मिथिक और किंवदंती के रूप में पारित होता गया है। 850 ईस्वी तक कई प्रकृतिवादी और दार्शनिकों ने भूमि से देखा कि पानी की विशाल निकायों को समझने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 16वीं शताब्दी की शुरुआत में कोलंबस ने खोजकर्ताओं ने कई महासागरों की खोज की, उनमें उत्पन्न होने वाली लहरों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। 1513 में जुआन पोंस डी लियोन के द्वारा गल्फ स्ट्रीम की खोज की गई और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया और उन्होंने इसका नाम गल्फ स्ट्रीम रखा।
वहीं आधुनिक समुद्री विज्ञान को 19वीं शताब्दी के पूर्व में विज्ञान के क्षेत्र के रूप में देखा गया, जब अमेरिकी, ब्रिटिशी और यूरोपियों ने समुद्र की धाराओं, समुद्री जीवों, समुद्र पर अभियान शुरू किए। विश्व के पहले वैज्ञानिक अभियानों द्वारा महासागरों के और समुद्री तलों की खोज करना वाला चैलेंजर अभियान 1872 से 1876 तक जो था, इस अभियान के अंतर्गत संपूर्ण वैज्ञानिक और शोध अनुसंधानों के लिए आधारभूत कार्य किए। चार्ल्स वाइलवेल थॉम्पसन और सर जॉन मरी के द्वारा चैलेंजर अभियान शुरू किया गया। 1970 के दशक से ही समुद्री विज्ञान के लिए बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का उपयोग किया गया, जो कि समुद्र की स्थितियों की संख्यात्मक भविष्यवाणियाँ और समग्र पर्यावरणीय परिवर्तन भविष्यवाणियों को पता लगाने में सहायक सिद्ध हुआ है। 1990 में विश्व महासागर परिसंचरण प्रयोग की शुरुआत हुई और 2002 तक जारी रही। 1995 में जियोसैट समतल में मैपिंग डेटा उपलब्ध हो गया। तो इस तरह से जैविक समुद्री विज्ञान और समुद्री विज्ञान ये समुद्री जीवों का पारिस्थितिकी और अनुसंधान करता है। रासायनिक समुद्री विज्ञान और सागर रसायन शास्त्र ये समुद्र के रसायन शास्त्र पर अध्ययन करता है। भूगर्भीय समुद्री विज्ञान समुद्र तल के वैज्ञानिक का अध्ययन करता है, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक्स और पैलियोसेनोग्राफी भी इसके अंदर शामिल है। भौतिक समुद्री विज्ञान समुद्र के भौतिक गुणों का अध्ययन करता है, जिसमें तापमान, लवणता, संरचना, मिश्रण, सतह की तरंगें, आंतरिक तरंगें, धाराएं, ये सभी इसमें शामिल हैं। समुद्र की पहली अंतर्राष्ट्रीय संस्था 1902 में समुद्र की खोजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के रूप में बनाई गई और उसके बाद समुद्र विज्ञान के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गई। भारत में 1 जनवरी 1966 में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान की स्थापना की गई और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भारत सरकार की वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की 37 में से एक प्रयोगशाला है। इसका मुख्यालय गोवा में स्थित है। इसका मुख्य ध्येय उत्तरी हिंद महासागर के विशिष्ट समुद्र वैज्ञानिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करना है और ये भारत के प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठनों में से एक है तथा भारत में इसका योगदान विश्वसनीय रहा है और 1970 के अंत तक सरकार के जो निर्णय हैं उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की खोजें की गई। तो इस तरह से महासागरों के अंतर्गत यानी कि जो विभिन्न प्रकार की खोजें हैं, इनमें छिपे हुए तांबा, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, लोहा, दुर्लभ तत्वों की खोज जो है वो NIO ने की है। इसके अलावा हिंद महासागर में 48 मीटर की गहराई पर पॉलीमेटेलिक न्यूड्यूल को अपने पहले जलयान गेवासानी का उपयोग करके निकाला गया, जिसमें 1976 में अधिकृत किया गया। तो इस तरह से समुद्र विज्ञान जो संस्थान है, समुद्र विज्ञान संस्थान यानी कि यदि अपन भारत में देखें तो उस भारत में जो है वो समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भारत के अंतर्गत रामपुर के नवाबजादी बेगम यानी कि रामपुर की जो नवाबजादी बेगम साहिबा के पति सैयद जवाहर कासिम थे, उन्होंने भारतीय समुद्री जीव विज्ञान थे और भारत में कासिम के नेतृत्व में अंटार्कटिका का अन्वेषण किया गया। 1981 से 88 तक अन्य अभियान चलाए गए, यानी भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत अभियान चलाए गए और विभिन्न प्रकार की खोजों का प्रयोग की गई। 1974 से लेकर के 1981 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के निदेशक पद पर कार्यरत रहते हुए विभिन्न प्रकार की समुद्री जो विज्ञान था उसमें खोजों के अंतर्गत भिन्न भिन्न योगदान दिए, जो कि सागर व महासागरों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की खोजों का योगदान दिया गया। तो इस तरह से जो समुद्र विज्ञान है वो समुद्र विज्ञान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जिसका अध्ययन अलग अलग उसमें किया जाता है।